आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। सब्जी बेचने वाले गरीब घर की एक बेटी जो नीट एग्जाम में टॉपर रही है। डेंटल की पढ़ाई के दौरान पिछले 2 साल तक बीएचयू में भी वो टॉपर रही है। आखिर कैसे वो एक शातिर सॉल्वर गैंग का हिस्सा बन गई, देखिए बिहार की चूली की जालसाजों के जाल में फंसने की पूरी कहानी। तो नीट की परीक्षा में ऐसा खेल रचा गया कि अच्छे अच्छे सूरमा भी मात खा जाएं, लेकिन वाराणसी पुलिस के आगे यह खेल खुल गया। खुलासा हो गया एक बड़े सॉल्वर गैंग का। इस गैंग के तार बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा पूर्वोत्तर के कई राज्यों तक फैले हैं। जिस जूली ने त्रिपुरा की रहने वाले हिना की जगह बैठकर नीट का एग्जाम दिया, वो पटना की रहने वाली है और बेहद गरीब परिवार से है। पुलिस ने हिना के अलावा उसकी मां और उसके भाई को भी गिरफ्तार किया है। आइए आपको दिखाते हैं आखिर कैसे हुआ इस मामले का खुलासा। शातिर सॉल्वर गैंग का खेल। पैसा फेंको, डॉक्टर बनो। टॉपर जूली को बनाया हिना। खुल गया खेल, जूली पहुंची जेल। नीट यूजी परीक्षा में पकड़े गए सॉल्वर गैंग से जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। बिहार से लेकर यूपी और उत्तर पूर्व के राज्यों तक फैले इस मुन्ना भाई नेटवर्क की परतें जैसे जैसे उघड़ रही हैं, रैकेट के तार पूर्वोत्तर के अलावा कई दूसरे राज्यों से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। इन 15 एडमिट कार्ड्स को देखते हैं तो ज्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों के कैंडिडेट्स होना मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी हो सकते हैं। बीएचयू के बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा जूली ने इस मामले में कई खुलासे किए हैं। पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि वो त्रिपुरा की रहने वाली हिना बिस्वास की जगह नीट की परीक्षा देने पहुंची थी। दरअसल पुलिस को इस मामले में गुप्त सूचना मिली थी कि रविवार को सारनाथ के सेंट फ्रांसिस स्कूल में नीट की परीक्षा में सॉल्वर गैंग की मदद से कोई लड़की किसी और की जगह परीक्षा में बैठने वाली है। इसके बाद पुलिस ने एग्जाम सेंटर पर कड़ी पूछताछ और निगरानी की। सॉल्वर जूली से भी पूछताछ की गई, लेकिन उसने पुलिस टीम को गुमराह करने की कोशिश की। सबसे पहले हमें एक टिप ऑफ मिली थी। उस टिप ऑफ पे एक पर्टिकुलर सेंटर में ये जानकारी थी कि एक कोई गर्ल स्टूडेंट है जो किसी और के लिए इम्पर्सनेट कर रही है, यानी किसी और के नाम पे वो एग्जाम दे रही है। इस टिप ऑफ पे हमारी जब टीम वहाँ पहुँचती है और उस लड़की से पूछताछ करती, तो इनिशियली उसने ये कह के हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश करी कि उसके पास आधार कार्ड भी है। बाकायदा उनके पास आधार कार्ड भी था जिसमें वही फोटोग्राफ था। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि हर अपराध करने वाला या किसी प्रकार का धोखा देने वाला व्यक्ति कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। तो इसमें भी कुछ चीज़ें हमें इनिशियल राउंड में मिली, जिसके आधार पर हम लोगों ने उनसे सस्टेन्ड इंटरोगेशन करा। तो ये पता चला कि उनकी मदर जो है वो पटना से आई हैं और वो किसी सॉल्वर गैंग के जो हैंडलर होते हैं उनके संपर्क में थी। उनसे उनको एक अग्रिम धनराशि भी मिली थी, लगभग 50,000 रुपए की। लाख चाहने के बावजूद जूली पुलिस की नजरों से बच नहीं पाई। उसने पुलिस को अपना फर्जी आधार कार्ड भी दिखाया, लेकिन वाराणसी पुलिस ने पक्की सूचना के आधार पर कड़ाई से पूछताछ की और सारे राज खुलते चले गए। पटना के बहादुरपुर के वैष्णवी कॉलोनी संदलपुर की रहने वाली जूली
बीएचयू में डेंटल की सेकंड ईयर की छात्रा है और सेमेस्टर में टॉपर भी रही है। उसके पिता सब्जी बेचते हैं। यही टॉपर जूली त्रिपुरा की रहने वाली हिना की जगह एग्जाम देने पहुंची थी। बीडीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा, उसकी मदर, उसका भाई, यानी कि ये 3 लोग तो एक परिवार के हो गए। और इसके अलावा एक केजीएमयू में ऐसा एक व्यक्ति हमें हाथ लगा है, उसकी हमने कल गिरफ्तारी की है, जो फाइनल ईयर का छात्र था और केजीएमयू में वर्ष 2016 में उसने जो है एडमिशन लिया था, बाकायदा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस ने जब जूली की मां के फोन को खंगाला तो उसमें कई जालसाजों के नाम मिले। जूली और उसकी मां बबीता अब पुलिस की गिरफ्त में है। मंगलवार को पुलिस ने जूली के भाई अभय को भी वाराणसी के पांडेपुर से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में बिहार के खगड़िया का रहने वाला विकास भी पुलिस के रडार पर है। पूर्वांचल के गाजीपुर का रहने वाला ओसामा शाहिद भी इस मामले में बड़ा सूत्रधार रहा है। उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ओसामा शाहिद केजीएमयू लखनऊ के अंतिम वर्ष का छात्र है। ओसामा के कब्जे से नीट प्रवेश परीक्षा के कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। हालांकि पुलिस के डर से उसने मोबाइल फोन के डेटा को डिलीट कर सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन अब साइबर एक्सपर्ट डेटा रिकवरी कर मामले की परतें खोलने में जुटे हैं। का छात्र हमने गिरफ्तार करा है। उनके जो मोबाइल फोन्स थे, 2 तरह के उनके पास मोबाइल फोन थे। एक तो एप्पल सीरीज का फोन था और एक सैमसंग एंड्रॉयड बेस्ड था। एंड्रॉयड वाले फ़ोन से काफ़ी डेटा हम लोगों ने साइबर एक्सपर्ट्स के माध्यम से रिट्रीव किया है। उसमें हमें कम से कम 15 एडमिट कार्ड्स मिले, यानी कि वो उन छात्रों के थे जिनके फेक आईडी से कोई और छात्र एग्ज़ाम दे सकता था। अब वो वहाँ बैठे नहीं बैठे, ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा। पुलिस के मुताबिक खगड़िया के रहने वाले विकास ने गरीबी और आर्थिक तंगी का फायदा उठाते हुए जूली को अपना शिकार बनाया था। इसके लिए विकास ने जूली के भाई अभय को अपना मोहरा बनाया। लेकिन अब पुलिस को इस गैंग के मास्टरमाइंड पीके की तलाश है और वाराणसी पुलिस बिहार पुलिस के साथ मिलकर इस गैंग के दूसरे गुर्गों को सरगर्मी से तलाश रही है। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से उपेंद्र कुमार, पटना से अमित कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सॉल्वर गैंग की नजर जूली पर उस वक्त से थी जब वो डेंटल प्रवेश परीक्षा में टॉपर हुई थी और आगे की पढ़ाई के लिए बीएचयू पहुंची थी। जूली के बीएचयू पहुंचने के महज कुछ दिन बाद ही सॉल्वर गैंग के शातिर गुर्गे उसके संपर्क साधने में जुट गए। गिरोह के काम करने का तरीका भी अलग है। ये 2 टीमों में काम करता है और दोनों टीमें आपस में एक दूसरे को नहीं जानती। कई राज्यों तक फैले इस सॉल्वर गैंग का सरगना बिहार का पीके नाम का शख्स है जो अंडरकवर रहता है। वो हमेशा ट्रेन से सफर करता है, अपनी टीम को कुरियर के जरिए निर्देश देता है। देखिए गिरोह के काम करने का ये तरीका। ये पूरा खेल एक बड़े और बहुत ऑर्गेनाइज नेटवर्क का हिस्सा है और इसके तार बिहार और यूपी के साथ कई और राज्यों तक फैले हैं। जानकारी के मुताबिक गिरोह का सरगना पीके पटना से ऑपरेट करता है, लेकिन वो पूरी तरह अंडर कवर रहता है। पटना की टीम ने लखनऊ के केजीएमयू में पढ़ने वाले ओसामा शाहिद के जरिए त्रिपुरा की रहने वाली हिना को टारगेट बनाया और पैसे लेकर हिना के बदले परीक्षा में बैठने के लिए वाराणसी के बीएचयू में पढ़ने वाली जूली को तैयार किया। सोलवर गैंग के इशारे पे काम करने वाली जूली जो है वो पटना की रहने वाली है। पटना में उसकी माँ
सब्जी बेचा करती है और इसी का फ़ायदा सोलर गैंग के लोगों ने उठाया। 1 साल पहले जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 1 साल पहले सोलर गैंग के जो लोग हैं वो जूली से संपर्क किए और स्कॉलर चूँकि जूली जो है वो हासिल कर रखी थी, पढ़ाई लिखाई करने में काफ़ी तेज़ तर्रार थी। इस बात की जानकारी पूरे तौर पे सोलर गैंग के लोग जो है वो गैदर कर चुके थे और इसी के बाद जो है वो सोलर गैंग के लोगों ने जूली से संपर्क किया। इस मामले में हर चाल बहुत सोच समझकर चली जाती है। पूछताछ में जो पता चला है उसके मुताबिक 1 साल पहले ही तय हो जाता है नीट एग्जाम में किसकी जगह कौन बैठेगा। गिरोह का सरगना पीके बेहद शातिर है। बिहार का रहने वाला पीके बेहद शातिर है। वो कभी अपनी टीम से फोन पर बात नहीं करता, बल्कि कुरियर के जरिए टीम तक अपना संदेश पहुंचाता है। वो ट्रेन से भी सफर नहीं करता। इस गैंग का बेस पटना में है। जानकारी स्पष्ट रूप से मिली है कि कोई ऐसा एक शातिर खिलाड़ी है जिसका नाम पीके है। उसके बहुत सारे छदम नाम हैं, लेकिन पीके के नाम से ज़्यादातर लोग उसको जानते पहचानते हैं। वह टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करता, वो सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट नहीं करता। सामान्य रूप से वो ट्रेन की ही यात्रा प्रेफर करता है, फ्लाइट से ट्रैवल नहीं करता है। और प्लस जो भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है वो कोरियर्स के माध्यम से करता है, यानी कि सबसे सेफ साधन है। तो इसका वो इस्तेमाल करके अपने इस गैंग को, हैंडलर्स वाले गैंग को, यानी कि जो लोग सॉल्वर अरेंज करते हैं उनको वो हैंडल करता है और मनी का पूरा ट्रांजैक्शन वही देखता है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि जूली कुमारी के भाई अभय की मुलाकात पटना में बिहार के खगड़िया जिले के बेला सिकड़ी गांव के रहने वाले विकास कुमार महतो से हुई थी। विकास सॉल्वर गैंग का हिस्सा है और वो खुद को प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने वाला छात्र बताता था। धीरे धीरे विकास ने अभय के घर आना जाना शुरू किया। विकास की टीम जूली पर पिछले 6 महीने से नजर बनाए हुए थी और उसे सॉल्वर बनकर नीट की परीक्षा में बैठने के लिए तैयार कर रही थी। विकास ने अभय की मां को 5 लाख रुपए का लालच देकर जूली कुमारी को मेडिकल प्रवेश परीक्षा में दूसरे की जगह बैठाने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद जूली अपनी मां की बात टाल नहीं सकी। वो सोलर गैंग के लोगों ने जूली से संपर्क किया। हालांकि जूली उस दरमियान जो है सोलर गैंग के लिए काम करने से साफ मना कर दी थी, लेकिन सोलर गैंग के लोग जो हैं वो मजबूत इरादा पाल रखे थे उसे अपने झांसे में लेने के लिए। और इसके कारण जो है सोलर गैंग के लोग जो हैं वो जूली की मां से संपर्क किया और उसके बाद 5 लाख रुपए जो पेशगी है वो उनसे देने की बात कही। और जूली की मां जो है वो सोलर गैंग के झांसे में आ गई और उसने ही अपनी बेटी को राजी किया कि तुम सोलर गैंग के लिए काम करो। इस तस्वीर से समझिए कि आखिर गैंग कैसे शातिर तरीके से काम करता है। बाईं तरफ सबसे ऊपर त्रिपुरा की रहने वाली हीना विश्वास है, जिसे नीट का एग्जाम देना था, इसी से पैसे लिए गए थे। बाईं तरफ नीचे BHU की जूली है जो सॉल्वर है। इन 5 स्टेजेस में समझिए कैसे जूली की फोटो को मॉर्फ कर हीना की फोटो बनाया गया। इसके बाद इस तस्वीर को एडमिट कार्ड पर चस्पा कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में यह शातिर गैंग 2 टीमों के साथ काम करता है। JMU में ऐसा एक व्यक्ति हमें हाथ लगा है, उसकी हमने कल गिरफ्तारी की है, जो फाइनल ईयर का छात्र था और KGMU में वर्ष 2016 में उसने जो है एडमिशन लिया था, बाकायदा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन वह ये जो टीम 1 है, यानी कि जो लोग रेकी करके तलाशते हैं, कैंडिडेट तलाश के लाते हैं, और टीम 2 जो सॉल्वर अरेंज करते हैं, इन दोनों के बीच की सबसे प्रमुख कड़ी के रूप में एस्टैब्लिश होकर वो निकलता है। इस काम में 2 टीमें शामिल होती हैं। पहली टीम ऐसे छात्रों की तलाश करती है जो नीट की परीक्षा देना चाहते हैं और पैसे वाले हैं। इसके लिए पहली टीम कोचिंग सेंटर्स का डेटा खंगालती है और उसमें से ऐसे बच्चों को सेलेक्ट कर लेती है जो नीट की परीक्षा में फेल हो चुके हैं लेकिन पैसे वाले हैं। जबकि दूसरी टीम सॉल्वर को सेट करती है। इसके लिए दूसरी टीम पिछले 2 सालों में नीट परीक्षा पास कर चुके गरीब घरों के बच्चों तक पहुंचती है और फिर उन्हें पैसे का ऑफर देकर अपने जाल में फंसाती है।
यही टीम रहने खाने से लेकर सेंटर तक पहुंचाने का काम करती है। सबसे खास बात है कि इन दोनों टीमों का आपस में कोई संपर्क नहीं होता। सॉल्वर को एक परीक्षा में बैठने के 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद तीसरे लेवल पर तकनीकी काम होता है, जैसे फोटोमॉर्फिंग और दूसरे टेक्निकल काम। छात्र और सॉल्वर का चेहरा मिलता जुलता रहे, इसके लिए काफी मशक्कत की जाती है। फॉर्म भरने के दौरान असली छात्र का फोटो आईडी लगाया जाता है। काउंसलिंग में शक न हो, इसके लिए एडमिट कार्ड पर सॉल्वर की स्कैन कर तैयार की गई फोटो चस्पा की जाती है। असली छात्र का एक फोटो सॉल्वर को दिया जाता है, जिसे परीक्षा के दौरान जमा करना होता है। परीक्षा से पहले किस सॉल्वर को कहां भेजना है, इसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ सरगना को होती है। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से उपेंद्र कुमार, पटना से अमित कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपनी मां और भाई के साथ जूली आज कहां है, ये तस्वीरों में दिख रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है। कम समय में बहुत कुछ पाने की इच्छा आपको कहां लेकर जा सकती है, ये जूली की कहानी से साफ तौर पर दिखता है। कहां कहां तार जुड़े हुए हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, देश के किस किस कोने में। अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की पुलिस इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है, खंगाल रही है। लेकिन तय है कि एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे सॉल्वर गैंग हैं जो चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, और बीच में इक्का दुक्का ऐसी अगर घटनाएं सामने आती हैं तो उनके भी कान खड़े हो जाते हैं। इस बात को लेकर ये कहीं खाकी उनकी गर्दन को भी न पकड़ ले। जूली एक उदाहरण हो सकती है आप सभी के लिए, खासकर जो कि बहुत कुछ पाना चाहते हैं बिना मेहनत के। मेहनत करना जरूरी है और जूली से सीखना इसलिए जरूरी है कि जूली ने अपनी मेहनत की बल पर BHU में पढ़ाई करनी शुरू तो कर दी, लेकिन उनके परिवार वालों ने उस लालच के फांस में जूली को भी लपेट लिया और सॉल्वर गैंग में जब जब सॉल्वर गैंग की बात होगी तो जूली का नाम भी सामने आएगा। तो इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, लेकिन सतर्क रहिएगा कि जिस जाल में जूली फंसी उसमें कहीं आप न फंस जाएं।